हरभजन राम कृपा देवी ट्रस्ट द्वारा 61वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैंसर रोगियों को पुष्टाहार एवं आर्थिक सहायता का योगदान भी दिया गया। विद्यासागर गुप्ता जी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा हमेशा लोगों के लिए किसी न किसी तरह से मदद की कोशिश रहती है। ये अस्पताल बिना किसी सहायता के ट्रस्ट द्वारा संचालित किया गया है। आज 40 से 50 लोगों को पुष्टाहार व आर्थिक मदद भी की गई। हमारा अस्पताल की स्थापना 1961 में हुई थी, 12 तारीख को। तो हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में आज स्थापना दिवस का आयोजन आज किया। इसके तहत हम लोग जो ईश्वर फाउंडेशन है उसके माध्यम से हम लोग जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको पुष्टाहार और आर्थिक मदद आज प्रदान की है। तो आपकी संस्था द्वारा समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जो मतलब लोगों को? हमारी संस्था के द्वारा पूरे साल कोई ना कोई ज़रूर लगाए जाते हैं। जैसे अभी 25 दिसंबर को हम लोग अब मोतियाबिंद का लगाने वाले हैं, बहुत बड़ा हर साल लगाते हैं। हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग एक कैंप लगाते हैं। उसमें जितने भी मरीज आते हैं उन सबको फ्री चश्मा और जो जिनके ऑपरेशन होने होते हैं उनका हम लोग लगभग फ्री ऑपरेशन करते हैं। सर, ये अस्पताल पूरी तरह से तरक्की करे, भविष्य में आने वाले समय में इसके लिए क्या योजनाएं हैं कि अस्पताल और भी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़े? देखिए, तरक्की का सवाल ये है कि हम लोग क्योंकि अपना समय और धन जो भी है अपना लगाते हैं, तो हम लोग उतना ही अपना समय और धन लगाते हैं जितना हम लोग कर पाएँ, क्योंकि हम लोग सरकार से कोई सहायता नहीं लेते हैं। सरकार से एक पैसे की, पब्लिक से एक पैसे की सहायता नहीं लेते हैं। हम लोग अपने सोर्सेज से इस अस्पताल को चलाते हैं। तो जितना समय हम दे सकते हैं इसको अच्छे से चलाने में उतना समय देते हैं। और जैसे जैसे अभी जैसे हम लोग इस अस्पताल में एक नया चीज़ हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं कि जैसे जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर नहीं सीख पाते, तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक छोटी सी कंप्यूटर की क्लासेस शुरू करें यहाँ पे। उससे उनको हम कंप्यूटर की दक्षता प्रदान करेंगे जो कि उनको आगे नौकरी में, जिसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होगा और ऐसी लैंग्वेजेस भी होंगी जिसकी वजह से वो सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम उसमें चला के लगभग फ्री, हम पूरा फ्री नहीं, मान लीजिए 100 रुपये में ही उनको हम पूरा ट्रेन कर देंगे। ठीक। सरकार आपकी मदद करना चाहे तो क्या उनसे आप मदद लेना चाहेंगे? नहीं, हम मदद नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हम अपने प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। हम और किसी का जवाब भी नहीं होना चाहते। हम सेवा अपने सोचे से ही करना चाहते हैं। 12 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सीवी गुप्ता ने किया। ये अस्पताल मेरे माता पिता की याद में मैंने इसको शुरू कराया था। यहाँ ज़मीन खरीदी और उसके बाद इसकी नींव से लेकर के इसकी बिल्डिंग मैंने बनवाई, 4 मंजिल बिल्डिंग बनाई और उसके बाद ये अस्पताल शुरू किया। ये अस्पताल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन, कोई मज़हब या कोई धर्म के लोग नहीं आते, ये हर धर्म के लोग आते हैं। और आज ने देखा कि हमने इतने ये हैं कैंसर के लोगों के, उसमें हर मज़हब के, हर धर्म के लोग हैं, इससे कोई पक्षपात नहीं किया जाता। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जी, आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या क्या किया गया? आज 12 अक्टूबर हमारा स्थापना दिवस था और आज माननीय शाही जी को, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनको आना था। मैं गया था उनको निमंत्रण देने। ट्रस्ट के कई लोग गए थे। उन्होंने कहा कि 12 को तो मैं बाहर हूँ, अगर आप 13 को कर सकते हैं तो हमने स्वीकार किया। मैंने कहा ठीक है, 13 को कर लेंगे, आपको आना है। तो आज सुबह 9 बजे शाही जी का स्वयं मेरे पास फ़ोन आया, विद्यासागर जी मैं आ नहीं पाऊँगा क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग जो सोमवार को होती है और मुलायम सिंह यादव जी के निधन के कारण पोस्टपोन हो गई है, इसलिए मुख्यमंत्री ने आज बुला लिया है। इसलिए और यहीं से मेरे को यहाँ से
वहाँ जाना है, मुलायम सिंह के वहाँ यहाँ पर हुआ था, तो सफाई जाना है, इसलिए मेरा आना संभव नहीं है। मैं दिवाली के बाद स्वयं आपको बताऊंगा, मैं आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ हॉस्पिटल को, मैं आऊँगा और देखूँगा। इसलिए ये सारा आयोजन हमारे उसी निमित्त था, कार्यक्रम तो करना ही था क्योंकि स्थापना दिवस था, लेकिन माननीय शाही जी नहीं आ पाए, इसका हमें अफसोस है। और ये अस्पताल बिना किसी सरकारी सहायता से 61 साल से अनवरत चल रहा है। आमतौर पे जो NGO होते हैं वो सरकार से पैसे लेकर के चलते हैं, लेकिन हम पूरा कार्यक्रम अपने दवाई भी मुफ्त देते हैं और बहुत A1 दवाई देते हैं और सरकार से या किसी संस्था से एक भी पैसा नहीं लेते। और हमने 61 साल से कुछ प्रॉपर्टीज़ अटैच कर दी थी। ये OPD हॉस्पिटल है, इंडोर नहीं है, OPD है, इसलिए इमरजेंसी की मुश्किल है क्योंकि ये ट्रस्ट चलाता है और ये कोई दूसरी एजेंसी नहीं चलाती है। इमरजेंसी में करने के लिए 24 आवर सर्विस, नर्सिंग स्टाफ को रखने, हमारे जितने साधन हैं उन्हीं साधनों के अंतर्गत हम करना चाहते हैं ये सारा काम। अगर आप कह रहे वो करें कि हमसे कम से कम 1 करोड़ में साल का और चाहिए तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आगे सर भविष्य में ये सुविधा हो सकती है? हाँ, भविष्य में हो सकती है, भविष्य में हो सकती है। प्रोग्राम भविष्य का तो है, लेकिन अब जितना मैंने कर दिया 61 साल में, उसके बाद हम जाएंगे। अमित गुप्ता हैं, ये सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटरी है। अब यही देख रहे हैं, मैं आता तो हूँ लेकिन हफ्ते में 1 आध दिन, मेरी आयु इस समय 90 वर्ष की है, तो इसलिए मेरा आना या देखना संभव नहीं होता। ये देखते हैं, ये जो बाकी ट्रस्टीज हैं वो देखते हैं। जो आप देखा है होना चाहिए, इमरजेंसी होनी चाहिए, इंडोर भले ना हो लेकिन इमरजेंसी 24 होनी चाहिए। मैं आपसे